अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ फारूक MBA वाला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले डिजिटल मार्केटिंग के 3 लेक्चर हुए। उन 3 लेक्चर्स का खुलासा ये था कि डिजिटल मार्केटिंग की जितनी ब्रांचेस हैं उसमें सबसे ईजीएस्ट, सिंपलेस्ट और इफेक्टिव जो ब्रांच है, टाइप है, वो है फेसबुक मार्केटिंग। हम फेसबुक मार्केटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फेसबुक मार्केटिंग के लिए आपकी आईडी काफ़ी नहीं है, क्योंकि एक जनरल चीज़ होती है, उसकी डीपी डिफरेंट होती है, पोस्टें होती हैं डिफरेंट, सारे आपके कॉन्टेक्ट होते हैं। इसके लिए आपकी आईडी के बाद आपका फेसबुक पेज होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बताता चलूँ कि यह सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसका फ़ायदा सिर्फ उनको होगा जो खुद सोशल होंगे, जिनके कॉन्टेक्ट्स ज़्यादा होंगे, लोगों से कॉन्टेक्ट करने में हिचकिचाएंगे नहीं और उन तक अपनी पोस्टों को पहुंचाने के लिए मेहनत करेंगे, तो इसके लिए सोशल होना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि फेसबुक मार्केटिंग के लिए क्या फेसबुक का पेज बनाना क्यों ज़रूरी है। कि देखिए, आपकी आईडी की डीपी डिफरेंट होगी, आपके पेज की डीपी डिफरेंट होती है, स्पेसिफिक होती है। वहाँ पर जो कवर फोटो होती है वो स्पेसिफिक होती है, वो जितनी पोस्टें होंगी वो सारी स्पेसिफिक होंगी, टेक्स्ट भी होगा, पोस्ट भी होगी, वीडियो भी होगी और लिंक्स भी होंगे। ये सारे आपके बिजनेस से रिलेटेड होंगे और सिर्फ वो लोग उसको ज्वाइन करेंगे जो लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे। जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे वो उसको ज्वाइन नहीं करेंगे, लीव कर जाएंगे। तो आज हम ये देखते हैं कि फेसबुक का पेज कैसे बनाते हैं, और फिर उसके बाद आगे चल के हम ये देखेंगे कि अपने पेज को बनाना काफ़ी नहीं है, उसके बाद उसमें फॉलोअर्स को ऐड करना है, मेंबर्स को ऐड करना है, और फिर उसके बाद उसमें पोस्टिंग कैसे करनी है और मार्केटिंग कैसे करनी है। तो फिलहाल आज की जो क्लास है वो है फेसबुक का पेज कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि फेसबुक का पेज कैसे बनाते हैं। फेसबुक पे पेज बनाना बहुत आसान है, और सिर्फ यही नहीं, ये सारी ही चीज़ें आसान हैं, लेकिन ये वक्त तलब करती हैं और इनको टाइम देना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं 6 स्टेप्स के अंदर हम अपना फेसबुक का पेज कैसे क्रिएट करते हैं। पेज एक्चुअली आपका बिजनेस है और फेसबुक की आईडी एक जनरल चीज़ है। तो आप अपनी फेसबुक की आईडी में लॉगिन करेंगे और पेज के लिए फेसबुक की आईडी होनी चाहिए। फेसबुक की आईडी में आप लॉगिन करेंगे और इसके बाद 5 और स्टेप आप फॉलो करेंगे। तो एक्चुअली 6 स्टेप के अंदर आपका फेसबुक का पेज बन जाएगा। तो स्टेप नंबर 1, आपने लॉगिन कर दिया अपनी आईडी में। अब ये आपकी डीपी है टॉप लेफ्ट पे और टॉप राइट पे 3 लाइंस हैं। तो सेकंड स्टेप ये है कि आपने 3 लाइंस पे क्लिक कर दिया। अब इस किस्म का एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। थर्ड स्टेप ये है कि ये जो आपके बटन्स चल रहे हैं, फ्रेंड्स, उसके नीचे फीड्स, उसके नीचे मार्केट प्लेस, उसके नीचे मेमोरीज, उसके नीचे क्रिएटर सपोर्ट, उसके नीचे पेजेस, और इसकी पहचान ये है कि इस पे फ्लैग बना हुआ होता है। तो ये थर्ड स्टेप ये है कि इस पेजेस के बटन को आप क्लिक कर दीजिए। आपने क्लिक कर दिया तो जितने भी आपके पेजेस बने हुए होंगे ये सब यहाँ आ जाएंगे। जितने भी आप इसमें मल्टीपल पेजेस आप बना सकते हैं। फोर्थ स्टेप ये है कि ये ऊपर देखिए टॉप लेफ्ट पे ये क्रिएट का बटन है। ये देखिए क्रिएट लिखा हुआ है, आप क्रिएट के बटन को दबा दीजिए। अब आप यहां पर आ गए। नाउ वी आर गोइंग टू फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्या है, ये नीचे देखिए गेट स्टार्टेड का एक बटन है। गेट स्टार्टेड, ये जो बटन आपको नजर आ रहा है, आप इसको दबा दीजिए। अब यहाँ पर फिफ्थ स्टेप में वो आपसे अपने पेज का नाम पूछेगा।
अभी आपको डिसाइड करना है कि ये बिज़नेस किस चीज़ का है, गारमेंट का बिज़नेस है या कोई ट्यूटोरियल है या मोटिवेशनल लेक्चर है या कोई सर्विसेज से मुराद सर्विसेज का कोई इलेक्ट्रिक सर्विसेज हैं, इसी तरीके से प्लम्बरिंग सर्विसेज हैं, इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज हैं। तो ये क्या आप इसका नाम रखना चाहते हैं, शूज़ सेल कर रहे हैं, गारमेंट सेल कर रहे हैं या जो है होम अप्लायंसेस सेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल कर रहे हैं, इसका नाम आपको यहाँ रखना है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि गारमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। गारमेंट का बिजनेस करने के लिए आपको यहाँ कोई अपना नाम रखना है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप अपने किसी नाम से भी रख सकते हैं। कुछ लोग नाजिया गारमेंट्स, कुछ लोग बिस्मा गारमेंट्स, कुछ लोग फैशन के नाम से, लेडीज़ फैशन, कुछ लोग वुमेन फैशन के नाम से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कर लें कि पाकिस्तान फैशन हब, अगर आप पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, कराची में ऑपरेट कर रहे हैं तो कराची फैशन हब। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने पेज का नाम रख लेते हैं कराची फैशन हब। हमने ये अपने पेज का नाम रख लिया, ठीक है। तो ये 5वां स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब छठे स्टेप की तरफ जाते हैं। यहाँ नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए, नीचे देखिए नेक्स्ट का बटन है, इस नेक्स्ट के बटन को दबा दीजिए। अच्छा, अब इन्होंने ये कह दिया कि ये नेम इनवैलिड है, ठीक है। तो आप इसमें कोई ना कोई चेंजिंग कर दीजिए। अच्छा सॉरी, इन्होंने कैपिटल लेटर पे एतराज़ किया है, तो ये कह रहे हैं कि हम सजेस्ट कर रहे हैं कि कराची फैशन हब आप स्मॉल से लिखिए, सिर्फ इन्होंने ऑब्जेक्शन उस पर किया है। तो चलिए हम कराची फैशन हब इस तरह लिख देते हैं। इन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, आपके नेम को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब फैशन हब में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप क्लॉथिंग ब्रांड की तरफ जा रहे हैं तो सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है, ये देखें, म्यूजिशियन ब्रांड, क्लॉथिंग ब्रांड, हेल्थ एंड ब्यूटी, ग्रोसरी स्टोर। तो चूंकि आप क्लॉथिंग से रिलेटेड जा रहे हैं तो आपने क्लॉथिंग ब्रांड एक सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको ये अलाउ करेंगे कि 3 कम से कम इससे रिलेटेड आप कीवर्ड्स उसमें डाल दीजिए, इस कैटेगरी के वर्ड्स 3 कम से कम उसमें डाल दीजिए। तो अब आपने क्लोथिंग से रिलेटेड और भी कुछ कीवर्ड्स इसमें डालने हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया यहाँ पर कि अपैरल, तो अपैरल से रिलेटेड ये नीचे कुछ कीवर्ड्स आ गए आपके, अपैरल एंड क्लॉथिंग, अपैरल डिस्ट्रीब्यूटर, क्लॉथिंग ब्रांड, ये तो हम डाल चुके हैं। और वुमेन क्लोथिंग स्टोर, मेन क्लोथिंग स्टोर, बेबी एंड चिल्ड्रन क्लोथिंग स्टोर। फॉर एग्जांपल आपने लेडीज़ गारमेंट का काम शुरू किया है तो आपने उसमें लिख दिया वुमेन क्लोथिंग स्टोर। फिर एक और आपने इसमें तीसरा कैटेगरी, इसी कैटेगरी से रिलेटेड तीसरे कुछ कीवर्ड्स आपने इसमें डालने हैं। तो आपने उसमें लिख दिया क्लोथिंग से रिलेटेड क्या वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, ये देखते हैं नीचे। ये क्लोथिंग कंपनी, वुमेन क्लोथिंग स्टोर, ये तो हम ले चुके हैं, मेन क्लोथिंग स्टोर, बेबी, इस तरीके से ये तकरीबन हम वर्ड्स ले चुके हैं। फैशन से रिलेटेड हम देखते हैं कि फैशन से रिलेटेड यहाँ पर क्या आ रहा है। फैशन मॉडल, फैशन एक्सेसरीज, फैशन डिज़ाइनर, फैशन स्टाइल, डिज़ाइन एंड फैशन, क्लोथिंग स्टोर। तो डिज़ाइन एंड फैशन को भी हम ले लेते हैं, ठीक है। ये 3 हमने यहाँ पर कैटेगरी से रिलेटेड हमने वर्ड सर्च कर लिए, ताकि जो भी हमारे इसको सर्च करे नेम को, तो उसके सामने किसी भी तरीके से यानी ये सारी चीज़ें आ जाएं कि हम कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये छठा स्टेप है और लास्ट स्टेप है, और आपने ये 3 नेम यहाँ पर लिख कर इसके बाद क्रिएट का बटन दबा देना है। नीचे देखिए क्रिएट का बटन है, नीचे ब्लू कलर की स्ट्रिप में, तो आपने इस बटन को दबा देना है। तो
क्रिएट का बटन दबाते ही आपका पेज की बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। बेसिक रिक्वायरमेंट है ये, ठीक है। अब ये जो भी ये कह रहे हैं कि प्रमोट योर प्रोडक्ट और ये सब बात की चीज़ें हैं, बैक करके वापस आते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा पेज वाकई बन चुका है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या हमारा पेज वाकई बन चुका है। तो ये देखिए टॉप पे आ गया, कराची फैशन हब, ये टॉप पे आ गया। ये के लिखा हुआ है जिसमें, आप इसको खोल के देखिए तो ये कराची फैशन हब के नाम से ये आपका पेज बन चुका है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी जो हमने पूरी कर ली हैं। ये काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट इतना हो गया है कि हमारा एक पेज बन चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में जाकर हम इसकी जो रिमेनिंग रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करेंगे और देखेंगे कि इस पेज में हमने डीपी लगानी है, कवर फ़ोटो लगानी है और बहुत सारी चीज़ें, एड्रेस है, फ़ोन नंबर डालने हैं, व्हाट्सएप के नंबर देने हैं, जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।